अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर 2022 का दिन है, संडे का दिन है और इस वक्त सुबह 6:45 हो रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम 2022 के पहले रोड ट्रिप पे निकलने का है, जिसमें हम वाया मोटरवे इस्लामाबाद और उससे आगे फिर एबटाबाद से फिर हम नथिया गली तक पहुंचेंगे और वो एरिया हमने इस दफ़ा एक्सप्लोर करने का इरादा किया है। तो इस वक्त हम घर से निकल चुके हैं। रास्ते में हम गाड़ी की थोड़ी माइनर नेसेसरी इंस्पेक्शन करवाते हुए मोटरवे पे रवा दवा हो जाएंगे अपनी मंजिल की जानिब। तो सुबह बड़ी खुशगवार है और बड़ा साफ और सनी वेदर है। टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा है इस वक्त और अ, इस वक्त संडे का दिन होने की वजह से सुबह-सुबह चहलकदमी भी इतनी नहीं है, क्योंकि लोग लेट उठते हैं। तो इस टाइम पे हम निकल रहे हैं तो इस वक्त ऑलमोस्ट 90% तक की आवाम अपने घरों में सो रही होगी। तो बस अब हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकलेंगे और इंस्पेक्शन करवाने के बाद मोटरवे पर रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़े दिनों से हमने प्लान सोचा हुआ था, तो अब इसको अमली जामा पिलाने का आज दिन आ चुका है। तो बस हम आज निकल पड़े हैं। तो 3 से 4 दिन का हमारा ये ट्रिप है, जिसमें हम कवर करेंगे एबटाबाद, अयूबिया और खानसपुर, ये सारे एरियाज़। और उसके बाद फिर हम वहाँ से मरी जाएंगे। मरी में हमने स्टे करना है और उसके बाद इस्लामाबाद और फिर वापस। और मोटरवे पे हम पहुंचने लगे हैं। इस वक्त टोल प्लाजा हमारे सामने है। यहाँ से हम अपने एम टैग को रिचार्ज करेंगे ताकि टोल पेमेंट में आसानी रहे। तो ये एम टैग के बूथ बने हुए हैं, यहाँ पर पेमेंट करके हमने अपना एम टैग जो है वो रिचार्ज करवाना है। ये जी एम टैग हो चुका है हमारा। अब हम टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। तो इस वक्त टोल प्लाजा पे रश नहीं है, हालांकि ये पाकिस्तान का सबसे बिजिएस्ट टोल प्लाजा है मोटरवे का, रावी टोल प्लाजा। और ये जी टोल प्लाजा क्रॉस हो चुका है और मोटरवे पे हमने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है। यहाँ से कुछ सौ मीटर आगे जाएंगे, 300-400 मीटर। तो यहाँ से डाइवर्जन है M3 की, जो कि कनेक्ट करता है मुल्तान, रहीमिया खान और सक्खर, वहाँ तक मोटरवे M3 जाती है। और फिर उससे आगे मोटरवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो कराची तक भी इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगी। तो इस वक्त हम 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद सुखे की रेस्ट एरिया पहुंच चुके हैं और यहाँ हम थोड़ा स्टे करेंगे, क्योंकि 1 घंटा ड्राइव कर ली है। कंटिन्यूस ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप अपने ड्राइव के कुछ चंक्स बना के चलें, तो ड्राइव स्मूथ रहती है और आप फ्रेश रहते हो। तो यहाँ हमने कोई चाय शाय पीनी है, कुछ टाइम स्पेंड करना है थोड़ा सा, ताकि बंदा फ्रेश हो गाड़ी से उतर के। और ये थोड़ा सा ये वाला रेस्ट एरिया इतना बिजी नहीं होता। इससे जो नेक्स्ट आता है भीरा रेस्ट एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है दिन रात में। तो यहाँ हम स्टे करेंगे। इसके बाद सियाल इंटरचेंज आएगा, वहाँ फिर भीरा, फिर उसके बाद हमने कलर कहार वहाँ नहीं रुकना और उससे आगे बढ़ जाना है चक्री इंटरचेंज की तरफ। उसको हम क्रॉस करेंगे, इस्लामाबाद इंटरचेंज को क्रॉस करेंगे और वहाँ से फिर हम M1 पे अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं और फिर उसके बाद रवाना होंगे। ये भीरा का जो गार्डन है, उसके कुछ मनाजिर हमने कैप्चर किए हैं। तो इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम है। तो आगे मोटरवे भी खाली पड़ी हुई है, इस वक्त उतना रश नहीं है। तो वैसे भी मोटरवे खाली ही रहती है, इतनी ट्रैफिक इस पे नहीं होती। तो अब हम ट्रैवल यहाँ मोटरवे में कर रहे हैं, काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक का ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर्स है मोटरवे पे।
और ये हम कोई सुबह 6:45 पे निकले, 7 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे, तो अब हम देखें 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे में हमें इस्लामाबाद पहुँचना चाहिए। तो अब काफ़ी आगे ट्रैवल करने के बाद ये कलर कहार के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। कलर कहार एक बहुत ही फेमस सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान की, और इसको शहनशाह बाबर, मुग़ल शहनशाह बाबर ने भी अपनी तसनीफ़ में इसका ज़िक्र किया है। और यहाँ पर जो एक फ़ेमस प्लेस है तख्त-ए-बाबरी, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। उसके अलावा एक यहाँ पर झील है जो सॉल्ट वाटर की है, और ये एरिया बेसिकली चकवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। चकवाल से कोई 25 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो अब हम कलर कहार की पहाड़ियों में दाखिल हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, और ये भी अच्छी खासी चढ़ाई है। यहाँ पर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि फॉलो करनी पड़ती है। स्पीड लिमिट जो है मोटरवे फॉलो करनी पड़ती है, तो ठीक ठाक फाइन होता है। तो अब यहाँ से जाएंगे, ये नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे। और ये तकरीबन कोई 30 मिनट्स की यहाँ पर ड्राइव होती है, और उसके बाद फिर प्लेन शुरू हो जाता है। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि जैसे ही आप कलर कार क्रॉस करते हो, तो आपको यूँ फ़ील होने लगता है जैसे आपने बस इस्लामाबाद थोड़ी दूर ही रह गया, लेकिन हालाँकि यहाँ से इस्लामाबाद अच्छी खासी दूर है, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, अब इस्लामाबाद आता है। लेकिन जैसी एक साइकी है, जैसे ही आप टोल प्लाज़ा, ये कलर कार क्रॉस करते हो, इसकी पहाड़ियाँ क्रॉस करके दूसरी साइड पे प्लेन एरिया में जाते हो, तो वहाँ आपको ये फीलिंग आने लगती है, बस जी अब थोड़ा-सा रह गया फासला और अब पहुँचने वाले हैं। हालाँकि आपको 1 से 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं यहाँ से। ये कलर कहार की जो पीक है, पर चढ़ाई है, वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से हमारी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड लिमिट के हिसाब से हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रक्स वगैरह तो बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उन पर लोड होता है अच्छा खासा, तो वो रुकते और चलते रहते हैं, क्योंकि इंजन को पावर चाहिए होती है। छोटी गाड़ियाँ आसानी से ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, और इसके बिल्कुल मैं आपको एक साथ बताऊँ, इसके साथ भी एक एरिया है जो कि इतना फ़ेमस नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा खूबसूरत एरिया देखने से ताल्लुक़ रखता है। उसको सोन स्कैसर वैली कहते हैं। वो थोड़ा-सा हट के हो जाता है मियाँवाली की साइड पे। तो वो एरिया भी लेकिन इतना डेवलप नहीं है, लेकिन देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको भी डेवलप करे, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी टूरिज़्म आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे कर्व्स भी बड़े खूबसूरत आते हैं। कहते हैं ना, खूबसूरती खतरनाक होती है, तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है हर कर्व के ऊपर, कि गाड़ी आपके काबू से बाहर ना हो जाए। तो अभी आप इन रास्तों को एंजॉय करें, और फिर आगे जो है प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा, तो वहाँ का व्यू अलग है। अच्छा, जैसे ही आप जो है ना इस एरिया में दाखिल होते हो, तो पर जो मैदानी इलाका है पंजाब का और ये वाला इलाका है, इन दोनों की आबो हवा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये इलाका थोड़ा-सा उसके मुकाबले में जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे अक्टूबर में यहाँ पर रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, और दिन में जो कि धूप होती है, तो वो थोड़ा गर्म ही होता है। लेकिन मैदानी इलाकों से लाहौर के मुकाबले में इन इलाकों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ग्रीनरी आप देख सकते हैं, पहाड़ ग्रीन हैं, और अच्छा खासा सब्ज़ा है। तो हालाँकि ये सारा सॉल्ट रेंज का एरिया है, तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ग्रीनरी है। सब ये भुरभुरे पहाड़ हैं। तो अभी हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, और अब हम आगे पहुँचेंगे थोड़ा कलर का इंटरचेंज पे, तो हमने नहीं रुकना रेस्ट एरिया में। तो वहाँ से आगे हम बढ़ जाएँगे, ट्रैवल अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इन रास्तों को एंजॉय करें, बड़े अच्छे खूबसूरत रास्ते हैं, और हम भी इसको ज़रा एंजॉय करते हैं।
अच्छा जी, अब चढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब ये सारा रास्ता ढलवान सतह का है और नीचे की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक आध जगह पर कुछ दोबारा से ऊंचाई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि अब उतराई उतर के आप प्लेन का एरिया शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है, लेकिन ये इतनी स्टीप नहीं है, बड़ी आसानी से कवर हो जाती है। तो ये एरिया क्रॉस करके फिर हम प्लेन एरिया में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ से फिर हमने ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाना है। तो ये पहाड़ क्रॉस करते ही जो है वो प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। अच्छा लगता है, आपको एक खुशगवार सी फीलिंग आती है और फिर इतना साफ़ सुथरा माहौल और इतनी अच्छी सड़क। तो ये चीज़ें जो है इस व्यू को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो अब हम बस इस्लामाबाद थोड़ा नज़दीक ही रह गया है, 1 से 1.5 घंटा हमने और ट्रैवल करना है तो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे हम। तो वहाँ से फिर हमने वहाँ रुकना नहीं है और आगे हमने चक्री इंटरचेंज में शायद हम रुकें चाय शाय पीने के लिए, और उसके बाद फिर हम आगे ट्रैवल अपना कंटिन्यू कर देंगे M1 पे। M2 क्रॉस करके M1 में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ से फिर हमने M15 की तरफ अपना सफ़र जारी करना शुरू करना है और वहाँ से हम एबटाबाद तक जाएंगे, क्योंकि वो एबटाबाद को M15 कनेक्ट करती है। तो बस इस्लामाबाद नज़दीक ही है। अब हम इस्लामाबाद पहुँचकर फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, एबटाबाद से फिर आपने नथिया गली जो एक सड़क जा रही है उसको ज्वाइन करना है। प्लान हमारा यही है कि हम एबटाबाद वाली साइड से इंटर हों और वहाँ से हम नथिया गली तक आएँ, ताकि वो उन एरियाज़ को हम व्यू करें और उसके बाद नथिया गली में हम स्टे करें और वहाँ का एरिया घूमें। नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, ये वाली साइड हाइकिंग ट्रैक्स हैं, वहाँ पर कुछ और जगह देखने की, तो वो हम देखें और उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे मूव करें। तो नथिया गली में हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट 2 नाइट्स स्टे का है और उसके बाद फिर हम आगे मरी की तरफ मूव करेंगे। तो ये सारी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आपके लिए जो लोग नहीं जा सकते या जिनका फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है या बन नहीं पा रहा, तो वो इन वीडियो को देख के मोटिवेट हों और एनर्जाइज्ड हों और अपना प्लान बनाएं ट्रैवलिंग का। वैसे भी साल में 1-2 दफ़ा आपको इस तरह के ट्रैवल करने चाहिए। ये बड़े हेल्दी, आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा बूस्ट करते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। वहाँ से आप उसी एक्टिविटी में मतलब एक ही साइकिल में बंदा घूम घूम के एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उस साइकिल से निकल के कुछ टाइम पर्सनली भी इंजॉय करना चाहिए, अपने आप को देना चाहिए। तो उससे फिर आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। तो बस अब हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा की तरफ पहुंचने लगे हैं थोड़ी देर में। तो वहाँ से फिर हम M1 को ज्वाइन कर लेंगे उसको क्रॉस करने के बाद। तो पहुँचते हैं फिर टोल प्लाज़ा की तरफ। तो ये जनाब टोल प्लाज़ा बस पहुंचने ही वाले हैं और ये सामने टोल प्लाज़ा हमें नज़र आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ तक का टोल, लाहौर से लेके यहाँ तक का कितना टोल डिडक्ट होता है। तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद वो पता चलेगा। यहाँ आपकी टोल डिडक्शन हो जाएगी लाहौर से इस्लामाबाद तक की। उसके बाद आपको यहाँ से अगर ये M-Tech है तो ऑटो पे जो है आप कंटिन्यू कर लोगे ट्रैवल, कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे फिर M-Tech से आपको फिर दोबारा
एंट्री मिल जाती है और एम टैग आपको लॉगिन कर देता है, वहाँ पर एंट्री इंश्योर कर देता है। और उसके बाद फिर आप जब एग्ज़िट करते हैं M1 पे, जहाँ से भी जिस किसी भी इंटरचेंज से, तो वहाँ तक की जो टोल रिडक्शन होती है वो हो जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ से M1 पे हमने ट्रैवल शुरू कर दिया है और यहाँ से हम हसन अब्दाल इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे और वहाँ से हम M15 पे फिर अपना ट्रैवल कंटिन्यू कर देंगे। तो इस वीलॉग को अब हम बस टोल प्लाज़ा जो है M15 एग्ज़िट का और वहाँ पर हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो उसके बाद अगली वीलॉग में हम आपको दिखाएंगे M15 की ट्रैवलिंग और उसके व्यूज़। वो सिर्फ रोड ट्रैवल होगा और उसमें साइट सीन है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ी की रिफ्यूलिंग कराएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में अपना ट्रैवल, जो कि एक अच्छा हिली स्टेशन और हिली व्यूज़ उस पे आएंगे, पहाड़ पर चढ़ने के व्यूज़ और वो हिली रोड्स। तो यहाँ पर इस ट्रैवल वीलॉग को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। तो प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।